मैं आप सभी के लिए लाई हूँ कक्षा 6 मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी सुगम भारती से एक कविता जिसका नाम है कोई नहीं पराया। इसे लिखा है गोपाल दास नीरज जी ने। तो शुरू करते हैं आज के कविता को। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर से। मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ शाही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे न कहो, मुझसे तुम न कहो, मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो इस स्टैंजा के अंदर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि मैं इस देश काल की जंग लगी जंजीरों में बंधा नहीं हूँ और ना ही मैं जाति पाति की किसी पंक्ति के बीच में या ऊंच नीच की मैं भेद करने वाला हूँ। मेरा धर्म जो है वो स्याही के शब्दों से का गुलाम नहीं है, उनका मोहताज नहीं है, उनका बंधा हुआ नहीं है ना। आगे इन्होंने कहा है कि मैं उनका सिर्फ इतना कहना है कि अगर प्यार है तो हर जगह क्या है, राम है ना। कवि कहते हैं कि मुझसे मंदिर मस्जिद पर सिर टेकने के लिए मत बोलो, मतलब उन्हें मस्तक नहीं झुकाना है, ना किसी मंदिर पर ना किसी मस्जिद पर। उनका आराध्य तो देवालय आदमी जो है वो व्यक्ति के अंदर ही क्या मान रहे हैं, मंदिर मान रहे हैं। और उन्होंने क्या बोला है कि इस संसार में कोई भी पराया नहीं है उनसे और पूरा का पूरा संसार उनका घर है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं, देवत्व तो मुझे भाता है मनुजत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। यहाँ आगे उन्होंने कहा है कि मुझे तो सिर्फ इंसान से प्यार है, मतलब वो इंसान के अंदर ही भगवान ढूंढते हैं और उन्हें अपनी मानवता के ऊपर बहुत ज़्यादा अभिमान है, उन्हें गुरूर है अपनी मानवता पर। उन्हें देवत्व नहीं भाता है, उन्हें भाता तो जो इंसानियत है वही उन्हें भाती है। वो बोलते हैं कि वो सारा का सारा अमृतत्व भी छोड़ सकते हैं लोगों से प्यार करने के लिए, या लोगों के प्यार के लिए पूरा का पूरा अमृतत्व भी छोड़ सकते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे स्वर्ग की कहानियाँ मत सुनाओ, मेरी धरती पर ही 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकून है। इस दुनिया में मेरा कोई पराया नहीं है, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। और सारा का सारा संसार कवि का घर है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। जितना ज़्यादा बांट सको तुम, बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। दुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी है उसमें भोग। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। आगे यहाँ कवि हैं वो कहते हैं कि वो सभी को क्या सीख देते हैं, जियो और जीने दो की सीख देते हैं। और वो कहते हैं कि तुम अपने प्यार को जितना बांट सकते हो बांटो, और इस तरह से हंसो कि तुम्हारे साथ सभी हंसें और तुम्हारे पैरों के नीचे कोई शूल भी ना कुचलने पाए, है ना। शूल को भी कुचलने के बाद क्या कहते हैं कवि यहाँ कह रहे हैं कि शूल भी ना कुचले आपके पैरों से। और जो सुख तुम्हारा है उसमें इस संसार का भी हाथ है। जैसे मुझे कोई खुशी मिलती है ना, तो उस खुशी के पीछे बाकी लोगों का भी हाथ है, तो उन्हें भी हमारे सुख में सुखी होने का अधिकार है। तो जिस तरह से जो डाल का फूल होता है वो डाल का बाद में होता है, उससे पहले वो उपवन या बगीचे का श्रृंगार बढ़ाता है। तो इस तरह से कवि ने इस संसार में किसी को भी पराया नहीं कहा, पूरे के पूरे संसार को अपना घर माना है। अगर आपको भी ये कविता पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।